धनतेरस के दिन आपको सोना या चांदी ज़रूर लेना चाहिए। ये है, बट स्टील नहीं लेना चाहिए। बट कई लोगों की परंपरा बनी हुई है कि हम तो बर्तन ही लेंगे। अब एक चीज़ बताइए, स्टील तो कुछ ही साल पहले आया है, नहीं तो चांदी का सिक्का ले लीजिए, 1 ग्राम का चांदी का ही सिक्का ले लीजिए, 2 ग्राम का ले लीजिए, उसी कॉस्ट में आ जाएगा। उसके अंदर कहा गया कौड़ियाँ भी रखी जाती है, पुराना वाला जो सिक्के होते थे वो भी रखे जाते हैं। चौमुखी दीपक घर के बाहर दक्षिण की तरफ रखें। ओके। इसके साथ और क्या धनतेरस पे खरीदना चाहिए? क्या सिर्फ राशि के हिसाब से होती हैं चीजें खरीदने वाली या जनरल होती हैं? जनरल होती है कि धनतेरस के दिन आपको सोना या चांदी जरूर लेना चाहिए। आजकल बर्तनों का भी ट्रेंड चल गया है, लेकिन बर्तन में लोहे का भी अंश होता है स्टील में, तो वो नहीं लेने चाहिए। नहीं लेने चाहिए। जितनी भी आपकी सामर्थ हो उस हिसाब से। नहीं है तो आप कुछ और ले लो। कुछ और एज इन मान झाड़ू लीजिए है, सोना झाड़ू है, हाँ। झाड़ू है, ये है, बट स्टील नहीं लेना चाहिए। बट कई लोगों की परंपरा बनी हुई है कि हम तो बर्तन ही लेंगे। अब एक चीज बताइए, स्टील तो कुछ ही साल पहले आया है। बिल्कुल। कहाँ से परंपरा हो गई? पहले तो था ही नहीं स्टेनलेस स्टील। तो मतलब झाड़ू इज सफिशिएंट। झाड़ू, अगर आपके पास सोना चांदी के लिए पैसा नहीं है तो नहीं तो चांदी का सिक्का ले लीजिए। कुछ भी जो आपकी क्षमता, जितनी आपकी पॉकेट। आजकल तो 1 ग्राम का भी आने लग गए। हाँ जी। अगर आप बर्तन भी लेने जाएंगे तो 200-300 रुपए से तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा। धनतेरस के दिन तो भाव बढ़ जाते हैं। भाव बढ़ जाता है। चांदी आज भी 1,27,000 टच कर गई है। आपने प्रेडिक्शन की थी शायद। हाँ जी, 4 महीने पहले करी थी। तो 1 ग्राम का चांदी का सिक्का ले लीजिए, 2 ग्राम का ले लीजिए, उसी कॉस्ट में आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। मतलब स्टील ना लें, स्टील आप चांदी ले लीजिए, भले आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, क्योंकि उसमें लोहे का अंश है। जी। इसके अलावा सर फिर नरक चतुर्दशी आती है, उस दिन क्या करना चाहिए इंसान को? देखिए, नरक चतुर्दशी जो होती है वो बेसिकली पितरों के लिए और यम के लिए होती है। तो दिया निकालना होता है। उसके अंदर कहा गया कौड़ियाँ भी रखी जाती है, पुराना वाला जो सिक्के होते थे वो भी रखे जाते हैं। चौमुखी दीपक घर के बाहर दक्षिण की तरफ रखें। ओके। दक्षिण क्यों? पितरों का दक्षिण इसलिए है क्योंकि पितरों का वास है। और फिर आपके घर में यम की, मतलब अकस्मात मृत्यु की कट जाती है। अच्छा, मतलब अकस्मात मृत्यु ना हो इसलिए हम यम की पूजा करते हैं। और पितरों का आशीर्वाद आपको मिले। और कोई भी पूजा पाठ करें तो पहले तो पितरों की होती है। दिवाली सबसे बड़ा पर्व है, तो पहले पितरों की तो कर ही जाएगी ना। बिल्कुल सही है सर। दिवाली के दिन क्या ऐसा खास उपाय करें आम लोग? सबसे पहले दिवाली पड़ती है अमावस्या पे। पितरों को जरूर याद करें। सुबह पहले पितरों का कर्म करें। अगर दिवाली पे आप सुबह तर्पण कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले आपने पितरों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर आप दिवाली की पूजा में अपना नित्य क्रम करें। तो तर्पण में जैसे होता है कि दक्षिण की तरफ आप अंजुरी से जल दे देते हैं, तिल डाल के, उतना भी सफिशिएंट है? नहीं, हाँ ठीक है, वो भी सफिशिएंट है। जो नहीं कर पाए, कुछ ना कर पाए, तो उससे बेटर है फिर आधा गिलास कच्चा दूध, आधा गिलास पानी, उसमें देसी खांड मिला दीजिए, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और 2.25 लौंग डाल दीजिए। 2.25 लौंग मतलब 2 पूरी लौंग और तीसरी लौंग की खाली डंडी। ओके। और वो पीपल में आप अर्पण कर दीजिए, पितरों की तरफ, मुख दक्षिण की तरफ करके। और ये सुबह करना है? सुबह दिवाली वाले दिन? हाँ, हर अमावस पे करिए। अच्छा, हर अमावस पे करिए, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, ये तो इजी है, कर सकते हैं। इजी है। अगर तर्पण नहीं भी है तो ये तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि तर्पण थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है और आज के समय में लोगों के पास समय का भी अभाव है सर। तो आप ये तो कर ही सकते हैं आराम से। ये तो बहुत इजी, बहुत छोटी सी रेमेडी है। बढ़िया। उसके बाद दिवाली का क्या मुहूर्त है सर, किस समय पूजा करनी चाहिए? देखिए, जो दिवाली का सबसे बड़ा मुहूर्त होता है वो होता है सिंह लगन। अच्छा। बट वो रात्रि में बहुत लेट आता है। इस बार आएगा सिंह लगन रात को 1:30 बजे के बाद। ओके। विशेष पूजन जो दिवाली का, जो जैसे मैंने अभी आपको कहा काली पूजन होता है, तो दिवाली पे जो लक्ष्मी जी का पूजन है वो बेसिकली है सिंह लगन। अच्छा।
सिंह लगन क्यों? स्थिर लगन है हम्म, और उसमें लक्ष्मी जी का पूरे वर्ष का वो जो लगन है वो बहुत बढ़िया माना गया लक्ष्मी पूजन के लिए। बट अगर दिवाली का तो पहले होता है, तो आपका 8:30 बजे के बाद 8:20 से पूजन का समय शुरू हो जाता है।